हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी, ताकायोशी और नंबर 15 इस राउंड को ड्रॉ करने का फैसला करते हैं और उस हिसाब से वोट डाल देते हैं। इसके बाद डीलर वोट्स को काउंट करने लगता है। यूजी और ताकायोशी ने यस वोट किया था, अकियामा ने पहले ही नो वोट किया था और नंबर 15 ने वोट किया था यस, यानी कि नो का सिर्फ एक ही वोट है। और इसी के साथ अकियामा इस गेम को जीत गया है। ये देख यूजी और ताकायोशी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि नंबर 15 तो अकियामा के साथ मिला हुआ था। उसने इनको धोखा देके नो की जगह यस वोट कर दिया। ताकायोशी बोलता है कि तुमने हमसे झूठ बोला। तो नंबर 15 कहता है कि इसका नाम ही लायर गेम है, इसमें झूठ ही तो बोलना होता है। यूजी बोलता है कि पर तुम तो अगला स्टेज भी खेलना चाहते थे ना। तो नंबर 15 कहता है कि दूसरा राउंड ही इतना मुश्किल था तो मैं अगला गेम क्यों खेलना चाहूंगा। वो शुरू से ही गेम को ड्रॉ करवाना चाहता था। वो जानता था कि यूजी एक लालची इंसान है, कम पैसों के लिए वो राजी नहीं होगा और ड्रॉ करने को जरूर कहेगा। और इसी का फायदा उठा के नंबर 15 ने अकियामा को गेम जिता दिया। नाओ पूछती है कि वो दोनों कब से मिले हुए हैं। अकियामा कहता है कि उसने कल रात को ही नंबर 15 को कॉल किया था। उसे शक था कि गेम में 3 टीम्स बनी हुई हैं। नंबर 15 से बात करने पे 2 टीम्स का तो पक्का हो गया। फिर सुबह नाओ ने कॉल करके बताया कि नंबर 1 भी यहाँ रिजल्ट देखने आया है, जिससे उसे यकीन हो गया कि यहाँ 3 टीम्स हैं। अकियामा ने फिर उसे बताया कि यूजी उनसे झूठ बोल रहा है और वो आगे चल के उन्हें धोखा जरूर देगा। अगर उसे जीतना है तो उसे अकियामा से हाथ मिला लेना चाहिए। भरोसे के लिए अकियामा ने अपना नेम टैग भी नंबर 15 को दे दिया था। इन लोगों ने अब नोटिस किया कि अकियामा ने अपना नेम टैग ही नहीं पहना था। अकियामा ने कहा था कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो नंबर 15 इस नेम टैग से अपना कर्जा चुका सकता है। इसके बाद अकियामा की बात सच हुई और यूजी एक कमीना धोखेबाज निकला और इसीलिए नंबर 15 ने अकियामा को जिताने का फैसला किया। उसने लायर गेम वालों से पूछ भी लिया था कि अगर आपके पास आपका नेम टैग नहीं है तो आपको जीत की रकम नहीं दी जाएगी, यानी कि अकियामा चाहकर भी नंबर 15 को धोखा नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने अकियामा का साथ दिया। यूजी के अब होश उड़ गए थे क्योंकि वो हार गया था। अकियामा उससे 100 मिलियन का चेक भी वापस ले लेता है, ये कहकर कि वो चेक तुमने फ्रॉड करके हासिल किया था, जिसके लिए वो उसकी कंप्लेंट पुलिस में भी कर सकता है। माइनॉरिटी गेम यहीं पर एंड हो जाता है। अकियामा और नाओ वापस अपने घर जाने लगते हैं। नाओ खुश थी कि वो जीत गए, लेकिन कई सारे लोग जो हारे थे उन पे 100 मिलियन का कर्जा भी हो गया है। उनके लिए नाओ को बुरा लग रहा था। अकियामा कहता है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो, लूजर्स को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाओ अब पूछती है कि उसने नंबर 15 को कितने पैसे दिए हैं। तो अकियामा कहता है कि पूरे 1.1 बिलियन, जिससे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। यानी उसने अपने टीममेट का 100 मिलियन का कर्जा भी माफ कराया, ऊपर से उन्हें 43 मिलियन एक्स्ट्रा भी मिले। अकियामा ने नंबर 15 को 100 मिलियन और दिए थे उसका साथ देने के लिए। नाओ अब पूछती है कि उसके पास सिर्फ 1.05 पैसे ही बचे हैं, तो अकियामा इन पैसों से गेम से बाहर निकलेगा या अपनी टीम का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। तो अकियामा बताता है कि वो गेम को नहीं छोड़ रहा, बचे हुए पैसों से वो अपनी टीम का कर्जा चुका देगा। जो सुन नाओ चौंक जाती है कि अकियामा नाओ और उनकी टीम के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहता है। अकियामा कहता है कि वो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। जो भी लोग लायर गेम चला रहे हैं वो कमजोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। अकियामा को पता लगाना है कि लायर गेम के पीछे कौन है। गेम के एंड हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। नाओ अकियामा को रोज 100 बार कॉल करती थी, लेकिन अकियामा उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तभी उसके घर की घंटी बजती है और ये वही वकील था। वो कहता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में बेचारा अकियामा फंस गया है और इसका नाओ को काफी गिल्ट हो रहा था। वो तो अपने एक्स्ट्रा 43 मिलियन भी अकियामा को लौटाना चाहती थी। वकील बताता है कि अकियामा के डार्क पास्ट की वजह से ही उसने नाओ की मदद की थी। नाओ पूछती है कि कैसा डार्क पास्ट। तो वकील पूछता है कि तुम उसके बारे में कितना जानती हो। तो नाओ बोलती है कि बस यही कि वो एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट है। वकील अब हंसते हुए कहता है कि वो जेल में रहकर जरूर आया है, लेकिन उससे पहले वो साइकोलॉजी का होनहार स्टूडेंट हुआ करता था।
अकियामा जब छोटा था तभी उसके फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी मदर पे आ गई थी। वो दिन रात काम करती थी ताकि उसके बेटे को अच्छे से पढ़ा सके। अकियामा भी पढ़ाई में काफी अच्छा था। उसकी मदर चाहती थी कि वो ईमानदारी की जिंदगी जिए। अकियामा ने अपने स्कूल में टॉप किया और बहुत बड़ी टीटो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हो गया। लेकिन सालों से इतनी मेहनत करने की वजह से अकियामा की मदर बीमार हो गई। अकियामा बोलता है कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज छोड़ देगा, पर उसकी मदर उसे साफ मना कर देती है, ये कहकर कि कॉलेज के लिए उसने पहले से पैसे जोड़ रखे हैं, जबकि ये एक झूठ था। उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, उल्टा कर्जा बढ़ता जा रहा था। एक दिन अकियामा की मदर से उसकी पुरानी दोस्त मिलने आई। उसने बताया कि शुए ग्रुप नाम की एक कंपनी है जो लोगों को बैठे बैठे बहुत पैसे देती है। उसे बस लोगों को इस कंपनी का मेंबर बनाना है, जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। अकियामा की मदर तुरंत इस काम के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे एक फ्रॉड MLM कंपनी में भर्ती करा दिया था। उसने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। कुछ टाइम बाद जब उसे पता चला कि वो एक फ्रॉड कंपनी के लिए काम कर रही है, तो उसने जॉब छोड़ दी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि जो भी जॉब छोड़ के जाएगा उसे 10 मिलियन येन की फीस देनी होगी। इतने कर्जे से परेशान होकर एक दिन अकियामा की मदर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी ताकि अकियामा को उसका लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। उसकी मौत का कारण उसका दूसरे लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा करना था। अकियामा ने किसी तरह अपना कॉलेज कंप्लीट किया और कसम खाई कि उसने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल कर वो बदला जरूर लेगा, और उसने उस MLM कंपनी को ही डुबा दिया। नाओ को पता ही नहीं था कि अकियामा की बैक स्टोरी इतनी दुख भरी है। अकियामा नाओ में अपनी मदर को देखता है क्योंकि वो भी काफी मासूम है और लोगों की बातों में आ जाती है। इसीलिए वो नाओ को किसी भी कीमत में बचाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी मदर को नहीं बचा सका। वकील पूछता है कि तुम अकियामा की मदद करना चाहती हो, जिस पर नाओ हाँ करती है। तो वकील कहता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसे लायर गेम के लूजर्स रिवाइवल में हिस्सा लेना होगा, जो कि 3 दिन बाद शुरू होने वाला है। सेकंड गेम में जितने भी लोग हारे थे वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और लूजर्स गेम जीतकर जो पैसा नाओ को मिलेगा वो उससे अकियामा को बाहर निकलवा सकती है। ये एक लो लेवल का गेम होगा जिसमें सारे लूजर्स भरे हुए हैं। नाओ पर तो कोई कर्जा भी नहीं है, बल्कि उसके पास तो एक्स्ट्रा 40 मिलियन पड़े हैं, जिनका इस्तेमाल कर वो आसानी से इस गेम को जीत सकती है। नाओ पूछती है कि पैसा होने से गेम जीतना आसान होता है क्या? वकील अब उसे गेम का इन्विटेशन देते हुए कहता है कि वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ये गेम तुम ही जीतोगी, और सिर्फ तुम ही हो जो अकियामा को बचा सकती हो। इतना कहकर वकील यहाँ से चला जाता है, और 3 दिन बाद नाओ ये गेम खेलने गेम अरेना में पहुंच जाती है। इन्विटेशन में लिखा था कि ये लोग अपने साथ कुछ भी ला सकते हैं और उन्हें पूरी तैयारी से आना चाहिए। ये वाला गेम एक बॉलिंग अरेना में रखा गया था। अरेना के अंदर नाओ को वही 8 लोग मिलते हैं जो पिछले राउंड में हार गए थे। डीलर इन सबका लूजर्स रिवाइवल में स्वागत करता है। इस गेम में भी सबको 100 मिलियन दिए जाएंगे। सबको M टिकट्स दिए जाते हैं जिनकी कीमत 100 मिलियन थी। इन 100 मिलियन को ये लोग अपने हिसाब से इस गेम में खर्च कर सकते हैं। और आज ये लोग जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है डाउन साइजिंग गेम। यहाँ मौजूद 9 लोगों में से कोई एक हार जाएगा और बाकी लोग विनर होंगे। दूसरी तरफ अकियामा सोच रहा था कि नाओ रोज कॉल कर रही थी, लेकिन पिछले 3 दिनों में उसने एक कॉल भी नहीं किया है। उसे क्या पता था कि नाओ तो फिर से लायर गेम खेलने पहुंच गई है, और इस बार तो उसकी मदद करने अकियामा भी नहीं आएगा। तो नाओ इस गेम को जीत पाएगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो